हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है बीए क्लासेस फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है अनाउंस कर दिया है। अब बच्चों के बहुत से कमेंट आ रहे थे, बहुत से डाउट बच्चों के थे, जो है उनके मार्क्स जो है कम आए हैं। कम क्यों आए हैं? जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं आए। दूसरा हो गया, बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, ऐसी स्थिति में क्या करें। और तीसरी हम बात करने वाले इस वीडियो की जो टिप रहने वाली है, मेन मोटिव रहने वाला है, जो आप सब पूछ रहे थे कि भैया हम जो है अपने मार्क्स कैसे इन्हांस कर सकते हैं, हम अपने मार्क्स को जो है किस तरह से जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जो है आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बच्चे का जो सवाल था भैया, मैं जो बच्चों का सवाल था, पहला सवाल बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मैं 2 पेपरों में रह गया हूँ। क्या बोल रहे थे कि मैं 2 पेपरों में रह गया हूँ, तो आप बताइए क्या मैं पास हूँ या फिर फेल हूँ। अगर आप 2 पेपरों वाली कैटेगरी में आते हो, मान के चलिए आप 2 पेपर में रह गए हो, आपके आंसर शीट में आपके 2 सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप फेल नहीं बल्कि आप आते हैं कंपार्टमेंट वाली लिस्ट में आप आते हो, जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर बच्चा 2 पेपर में फ़ेल होता है तो आप फेल नहीं माने जाते, बल्कि आपकी जो है कंपार्टमेंट मानी जाती है, जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर 3 पेपरों में रह गया हो तो 3 पेपरों में रहने वाला बच्चा जो है फेल माना जाता है। पर 3 पेपर में जो बच्चा रह गया है उसके पास भी जो है पास होने के पूरे चांसेज है। अब देखिए चांसेस किस तरह है। सब इसके लिए आपको जो है आपकी सरकार रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग क्या जो ऑप्शन देती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, रिवोल्यूशन रीचेकिंग, इसकी फ़ीस जो है बढ़ गई है। अगर सेकेंड ईयर की बात करूँ, वो थी 1000 रुपये पर पेपर। सेकेंड ईयर का जब रिज़ल्ट आया था, रिवोल्यूशन की ये फ़ीस थी। और फर्स्ट ईयर की क्या रहने वाली है अभी मैंने चेक नहीं की है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट रिवोल्यूशन का भरवाता है तो आप चेक करके मुझे जो है बता सकता है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, आप जो है 3 पेपर में रह गए हो तो पास होने के चांसेस आपके पास किस तरह है। 3 में से किन्हीं 2 पेपरों में आप जो है रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का भरवा दो। ये मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। जब आप रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का भरवाओगे 3 में से 2 पेपरों का, 2 में से उम्मीद चांस ये होता है कि आपका जो है 2 में से कोई एक पेपर आराम से निकल जाएगा। मतलब जब आप 3 पेपर में आप फेल हो गए हो, 3 में से आप 2 पेपर रिवोल्यूट करते हो या रीचेकिंग करते हो, तो रीचेकिंग में जो है आपका चांस ये है कि 2 में से एक पेपर आपका निकल जाएगा। जब आप निकल जाएगा, एक पेपर में आप पास हो गए। पहले आप 3 पेपर में पास थे, पहले आप 3 पेपर में फेल थे, फिर आपने क्या कर दिया, 2 को रिवोल्यूट कर दिया। और जब आप 2 में से एक पेपर में पास हो गए तो आप रह गए केवल 2 सब्जेक्ट में फेल। 2 सब्जेक्ट में फेल का मतलब आप आगे कंपार्टमेंट वाली सिचुएशन पे आप पहुंच गए। जब आप कंपार्टमेंट वाली सिचुएशन में पहुंच गए तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, जो आपको चांस देती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, 3 चांस आपको देती है, उन 3 चांसों में जो है आप अपना पेपर निकाल सकते हो। ये तरीका है अगर आप फेल हो गए हो। अगर आप फेल हो गए हो तो उस सिचुएशन में पास होने का ये पहला तरीका मैंने बता दिया। 3 पेपरों में फेल हो गए हो, आप पास किस तरह होगे मैंने बता दिया। पहले रिवोल्यूट करवा दो या फिर रिवोल्यूट करवा दो। जब आप रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का करवा दोगे उसके बाद आप एक पेपर में पास हो जाओगे। जब एक पेपर में पास हो जाओगे तो आपके बचेंगे 2 पेपर यानी कि आप आगे कंपार्टमेंट वाली सिचुएशन में। ये पहला तरीका हो गया अगर आप फेल हो गए हो। अब बच्चे पूछ रहे थे कि मैं 2 पेपर में रह गया हूँ तो क्या मैं फ़ेल हूँ। 2 पेपर में आप फेल नहीं होते हो। अब आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं तो सबसे पहला आप यही कर सकते हो, रिवोल्यूट या रीचेक कर सकते हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि रिवोल्यूट और रीचेकिंग के हम फॉर्म कब से भर सकते हैं। रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के फॉर्म जब से आपका रिज़ल्ट आता है उसके 25 या 15 दिनों का प्रोसेस रहता है। इन दिनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो रीचेक और रिवोल्यूट के लिए। कहाँ अप्लाई करना है ये आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जा कर के देख सकते हो। आप खुद भी अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपके लिए। दूसरा कि अगर आप 2 पेपर में रह गए तो आप मार्क्स किस तरह इंक्रीज़ करोगे। और तीसरा चांस क्या रहता है कि मार्क्स कैसे बढ़ाए। अगर आप फेल हो गए हो और आप
फेल नहीं, 2 पेपर में आपकी सप्लीमेंट्री आ रही है और आप नहीं चाहते, या फिर रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के बाद भी आपके मार्क्स नहीं बढ़े, उतने ही मार्क्स रह गए, 2 पेपर वाली कंडीशन में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो आपको चांसेस हमारे गवर्नमेंट देता है, हिमाचल गवर्नमेंट देती है, आप उनका यूटिलाइज़ करके जो है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने कुछ 3 तरीके बताए मार्क्स को बढ़ाने की। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं मनीष अपने इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए।